अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर से होंगे। न्यू बिगिनर ना जॉब होल्डर कोई भी बंदा बिगिनर है, कोई भी है, उसको ना लेवल मार्क करने में ना परेशानी होती है। आज हम लेके आए हैं कि आप लोगों के लिए लेवल मार्क किस तरह करना है और किन किन चीज़ों का हमने लेवल मार्क करना है और कौन कौन सी क्वांटिटी में लेवल मार्क करना है और कौन सा लेवल हमारे लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना लेवल मार्क में, वो आप लोगों ने ढूंढ लेना है कि मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने किस चीज़ का लेवल मार्क करना है वो आप लोगों ने ढूंढ लेना जरा। ठीक है, वो आपको मैं बताता हूँ कोई चीज़ें। सबसे पहले आप लोगों के पास सप्लाई और डिमांड का आप लोगों ने लेवल मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद जो आपने लेवल मार्क करना है वो ऑर्डर ब्लॉक का करना है। चौथा आपने ब्रेकर ऑफ ऑर्डर ब्लॉक एंड डिमांड एंड सप्लाई का करना है। ठीक है, वैसे कि सप्लाई भी डिमांड ब्रेक हो जाए, ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक, डिमांड ब्रेक हो जाए, ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाए, तो उसका लेवल भी मार्क करना है। कैसे वो करना है वो हमें बताते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद लिक्विडिटी आप लोगों ने बाय साइड और सेल साइड। ठीक है, आप लोगों ने डिफरेंट टाइम फ्रेम में और टाइम में आप लोगों ने इन्हों का लेवल मार्क करना है। एक चीज़ आपकी मिस हो गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ना सॉरी, इसमें आपने आना है हाई वॉल्यूम कैंडल। ये आपको मैं बताता हूं ये क्यों मार्क करनी है आप लोगों ने। जब आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मतलब कि इसमें चीजें मिल रही हैं, इस पूरे में आप लोगों को कोई चीज नहीं मिल रही खास, ना ही आपको डिमांड कोई खास मिल रही है, ना ही आप लोगों को कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, ना कोई फेयर वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, लिक्विडिटी आपकी नीचे है, आप लोगों को फिर हाई लेवल की कैंडल को मार्क करना है। या आप लोगों का इस पूरे में कोई चीज आपको नजर नहीं आ रही, तो वो आप लोगों ने फिर इसमें हाई लेवल एक वाली कैंडल मार्क करनी है। ठीक है, वो आप लोगों ने एक चीजें देखनी है। ठीक है, तो उससे पहले कि हमें दे रहे, सबसे पहले आप लोगों ने क्या, हमें टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना चाहिए। कौन सा टाइम फ्रेम? पहले 1 डे का टाइम फ्रेम आप लोगों ने देखना है। सबसे पहले आप लोगों ने आना है मार्केट में, तो सिलेक्टिंग टाइम होना चाहिए आपका, कितना टाइम में आपने ट्रेडिंग करनी है। सिर्फ बैठना आप लोगों के ऊपर लिखा हो। 4 घंटे के लिए आए हैं आप लोग, 6 घंटे के लिए आए हैं, या 8 घंटे के लिए आए हैं, फुल डे के लिए आए हैं, उस हिसाब से आप लोगों ने करना है। ठीक है, एक जनरली बात आप लोगों को बताने लगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि कल वाली कैंडल ने, 1 डे की कैंडल ने क्या किया था, वो अब आप लोग देखेंगे इस कैंडल ने क्या किया था, फिर उस हिसाब ने आपने ट्रेड लेनी है। ठीक है, मैं अगर आइडेंटिफाई करूं तो इस कैंडल से ऊपर से विक ज्यादा है मगर नीचे कम है, मगर मुझे वॉल्यूम भी लग रहा है। ठीक है, मैं अब इस कैंडल में वॉल्यूम देखूंगा, फिर वो सारा कुछ। ठीक है, सब कुछ देख लिया। अब मैं क्या करता हूं, H4 का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूं। मैंने H1 का देख लिया कि किधर है मार्केट, वो मुझे नजर आ। अगर आप लोगों को 1 डे में भी कोई लेवल मिल रहा है तो वो भी आप लोग फाइंड कर लें। ठीक है, उसके बाद H4 के आपके टाइम फ्रेम में आना है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, H4 के टाइम फ्रेम में आना है। सबसे पहले आप लोगों का जो होना चाहिए वो H4 का टाइम फ्रेम। ठीक है, सबसे पहले मैं करता हूं बाय साइड का टाइम फ्रेम। मैं इसको ना एक डिमांड के तौर पे यूज कर लेता हूं। ठीक है, ये एक डिमांड पड़ी हुई है इधर। ठीक है, H4 का टाइम फ्रेम है, इधर आपने लिख लेना कि H4 का टाइम फ्रेम है। ठीक है, H4। ठीक है, H4 की क्या है, डिमांड है। मैंने बताया हुआ वीडियो डिमांड की मेरे YouTube चैनल पे आप लोग जाकर देखिए। ठीक है, ये मैंने कर लिया। फिर मैं क्या करता हूं, H1 का टाइम फ्रेम। ठीक है, ये क्या, ये भी डिमांड है H4 की। ठीक है, ये डिमांड नहीं, इसे आप लोग ना ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, सॉरी, ये ऑर्डर ब्लॉक है। आप लोगों को क्यों ऑर्डर ब्लॉक है ये मैं आपको चीज बता देता हूं। हमने ऑर्डर ब्लॉक की सबसे पहले पढ़ी हुई है कि या तो टॉप पे बने या बॉटम पे बने। ठीक है, वही बिल्कुल साइन है, ये हमारा टॉप पे बॉटम, सॉरी दोनों बॉटम पे बने। उसके बाद इसने क्या किया, ये देखो कल्चर ब्रेक इधर से हो गया, इसने किया, इसके नीचे लो तो नहीं आई, नहीं इसने कर दिया, वेरी गुड। ठीक है, क्या ये वैलिड होगा आते
ठीक है, तो ये चीज होगी हमारे पास। आप लोगों ने पूरे लेवल में से आप लोगों ने ये पूरा जो वीक आप लोगों की ये लग रही है ना, इसमें आप लोगों ने मार करना, ठीक है। ये चीज आपका H4 हो गया, ठीक है। ये उसके बाद हम लोग सेल साइड पे जाते हैं। सेल साइड पे क्या था हमारे पास, अगर आप लोग आइडेंटिफाई करें ना H4 में, ये फेयर वैल्यू गैप था हमारे पास, ये फेयर वैल्यू गैप था। किस लेवल का फेयर वैल्यू गैप था वो आप लोगों ने देख लेना है, H4 का। मुझे और इधर कुछ नहीं मिला, ठीक है, या मुझे ऊपर जाके ये ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, इसको भी मैं वैलिड मानूंगा। मैं क्यों वैलिड मानूंगा, ये ऑर्डर ब्लॉक मुझे मिलता है, ठीक है। ब्लॉक किसका, इसका कलर भी हम चेंज करते हैं, इसका कलर भी हम चेंज। ये क्या मेरे पास आ गया, H4 का टाइम फ्रेम आ गया, ठीक है। मैंने ऑर्डर ब्लॉक मूव कर लिया, क्यों कि मैंने ये इधर से इसलिए मूव किया ऑर्डर ब्लॉक, ये देखिए कि मेरा इधर से नीचे से ना क्या आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होया हुआ है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरा होया हुआ, मैं इस वजह से ऑर्डर ब्लॉक को ना वैलिड करूंगा, ठीक है। ये चीज होगी, ये चीजें हमने कर ली। H4 का टाइम फ्रेम में हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिए, इसमें सब कुछ कर लिया, बेहतरीन। हमने देखो इधर हमें फिर वैल्यू मिला, इधर ऑर्डर ब्लॉक मिला, इधर हमें डिमांड मिली, इधर हमें फिर ऑर्डर ब्लॉक मिला, इधर ऊपर हमें फिर दूसरी चीज रह गई लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इधर हमें नहीं मिल रही, लिक्विडिटी पड़ी किधर हुई है आप लोगों ने, ये लिक्विडिटी आप लोगों की पड़ी हुई है, ये लिक्विडिटी, इधर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। इधर क्या है, मैंने मार्क कर लिया कि इधर लिक्विडिटी हमारी पड़ी हुई, ठीक है। एसएल हिटिंग, ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया लिक्विडिटी, ठीक है। एसएल हिटिंग मैंने मार्क कर लिया, एग्जैक्ट मुझे पता चला, ठीक है। ये मुझे मिल गई, ये सबसे बेस्ट चीज। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद मैं चला जाता हूं किस टाइम फ्रेम में मैं जाना है, मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम, मैंने H1 के टाइम फ्रेम में जाना, ठीक है। H1 के टाइम फ्रेम में मैंने जाके ना सबसे पहले क्या मालूम करना, नीचे से मैंने ये वाला एरिया मार्क किया था उसमें, ठीक है। यही एरिया मिला था ना, मैंने मार्क किया था, ठीक है। मैंने यही एरिया मार्क किया H4 में। आप देखना है कि इस लेवल के अंदर मुझे कौन सा लेवल जो है ना वो सही सूटेबल कर रहा है, इस पूरे लेवल के अंदर, ठीक है। मैंने इस पूरे लेवल के अंदर ना कुछ नोट करना है, मैंने इस पूरे लेवल के अंदर ना लेवल निकालना है, क्यों कि इधर आप लोगों के पास अगर आप लोगों ने कुछ नोट किया तो इधर सिर्फ छोटा सा था लेवल, सीधा लेवल मुकम्मल हो गया। इधर देखिए कि कभी ऊपर कभी नीचे H4 में हो रहा है। इसमें मैं आप क्या करूँगा, इसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को कुछ फाइंड कराया कि आपने एक बड़ी कैंडल मार्क करनी। इधर मैंने बड़ी कैंडल एक मार्क की, बड़े वॉल्यूम वाली, ये आपको बताऊंगा कि अगले में जाके कि क्यों ये मार्क किया, ठीक है। ये मैंने की मार्क, ये मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने क्यों मार्क किया, ठीक है। मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं इस एरिया को कर लेता हूँ, या मैं इस कैंडल को मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। मैं सॉरी कि मैंने ना इसको मार्क कर लिया, ठीक है। ये मेरे पास एक एरिया मार्क हो गया, ठीक है। इधर क्या हुआ है, ये H1 का मुझे मिला एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। H1 का ऑर्डर ब्लॉक, ये क्या मुझे मिली, H1 की एक H1 हाई वॉल्यूम कैंडल विद रिजेक्शन हाई, ठीक है। मुझे रिजेक्शन मिली विद हाई वॉल्यूम के साथ, ठीक है। मैंने ये मार्क किया। उसके बाद मैं नीचे इससे मार्क करता हूं कि भाई इसके नीचे क्या आया कि एसएल हीटिंग है, वो पता होगा जिन्हों को, ठीक है। लिक्विडिटी पड़ी हुई है इधर, किसमें है, लिक्विडिटी, ठीक है। उसके बाद मैं इसको मार्क करता हूं,
इसको क्यों कि ये आप लोगों के पास क्या है, एक डिमांड पड़ी हुई है, ठीक है, ये डिमांड है H1 की, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैं सिर्फ इतना ही लेवल मार्क करता हूँ अभी के लिए। नेक्स्ट अगर मार्केट आती है तो फिर मैं उसके लिए और करूँ, ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद मैं पूरी मार्केट में जाता हूँ इस लेवल पे, ठीक है। मैं इस पूरे में देखता हूँ क्या कि ये H1 में ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। उसके ऊपर ये क्या पड़ी हुई है आपकी सप्लाई, ठीक है, ये क्या है सप्लाई, ठीक है। ये आप लोगों की क्या सप्लाई, ये आपके पास फिर एक ना सप्लाई है, ठीक है। इसको आप लोग सप्लाई, ये सेंटर वाली सप्लाई आपकी, क्या ये H1 का हमारे पास मालूम हो गया, एग्जैक्ट हमारे पास मालूम हो गया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं M30 में, M30 में हम आ जाते हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले इस पूरे वाले एरिया को देखना है जिधर से हमने मार्क किया था, इस पूरे को हमने किया, हमने इस वाले एरिया, सबसे पहले हम इसको देखते हैं क्या ये M30 में क्या है हमारे पास। M30 में हमारे पास ये क्या है, वही सेम चीज, इसमें हाई वॉल्यूम है, ठीक है। हमारे पास क्या ऊपर भी एक लेवल पड़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद नीचे मुझे समझ आती है कि भाई इसके नीचे जो है ना लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। इसके नीचे क्या है SLHT, क्या लिक्विडिटी किस साइड की है, सेल साइड की, ठीक है, लिक्विडिटी सेल साइड की। उसके बाद मैंने मार्क किया, उसके बाद मैं मार्क करता हूं अब ये वाला लेवल, यहां से क्या है भाई जी डिमांड है, किसकी है, इसको आप लोग डिमांड भी बोलेंगे और ऑर्डर ब्लॉक भी बोलेंगे इस लेवल को, ठीक है। वो क्यों, वो बात का बस, ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गई होगी इधर से, ठीक है। वो आप लोगों ने अब देख लिया, ठीक है, ये चीज आपने देखी। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं इधर से मार्क करता हूं कि ये एरिया कि ये डिमांड है, ये डिमांड क्यों है, मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां से इसको मैंने क्यों मार्क किया, क्योंकि यहां से चेंज ऑफ मार्केट में ब्रेकआउट कल्चर और चेंज ऑफ फैक्टर हुआ था, BSO क्या हुआ, मार्केट यहां से ऊपर जाना चाहिए मगर डिमांड बनाई, मगर डिमांड कामयाब हुई इसको सेल सप्लाई में, इसको मैं क्या बोलूंगा ब्रेकर ऑफ डिमांड, ठीक है। किस लेवल में, M30 में ब्रेकर ऑफ डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई। ये डिमांड बनी थी, ये आप लोगों ने गौर से समझ लेना, ये डिमांड बनी थी मगर कामयाबी हुई सप्लाई में कन्वर्ट होगी, मैंने इस वजह से इसे सप्लाई बोल दिया, ठीक है। एग्जैक्ट आप लोगों ने ये चीजें समझ लेनी है, ये चीजें आप लोगों के समझने वाली है, ठीक है, ये आप लोगों ने समझ लेनी है, मैंने समझाया हुआ कैसे। उसके बाद हम लोग इस लेवल को फाइंड कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या सप्लाई आ गई, ठीक है। M30 में सप्लाई हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कवर सॉरी आ गई, ठीक है। उसके बाद ये सप्लाई है हमारे पास अच्छी खासी, इसमें हमने ये रेड कैंडल मार्क करनी है, ठीक है, इसमें हमने ये रेड कैंडल मार्क करनी है, ये क्यों किया, ये हमारे पास भी ये भी सप्लाई, इसका ऊपर हमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। M30 में हो गया। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है M15 में। अगर तो आप लोग बैठे हैं मार्केट में 8 हर्ज या 6 हर्ज के लिए,
फिर तो आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम यही है H4, H1 और M30 का। ये लेवल, सिर्फ ये 3 लेवल आप लोगों ने मार्क करनी, ठीक है। अगर तो आप लोग इससे कम टाइम के लिए 4 घंटे के लिए बैठे हैं, फिर आप लोग करें मार्क M15 भी, ठीक है। M15 में अब हम क्या मार्क करते हैं, ठीक है। M15 में हम लोग मार्क करते हैं जी उसी टाइम को हमने देखा। मैं आपको एक चीज आइडेंटिफाई करके बताऊंगा आज, ठीक है। अच्छा, M15 में हमने ये लेवल मार्क किया, ये वाला हमने मार्क किया हुआ था ना, यहां से इस कैंडल हमने इसको मार्क किया हुआ था, ठीक है। M15 में, ये M15 में क्या हमारे पास वही हाई वाली है, ठीक है। हमने ये मार्क किया हुआ था, ठीक है। नीचे हम क्या कर रहे हैं, तसव्वुर यहां क्या है, एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। क्या है इसमें, SL हीटिंग लिक्विडिटी। उसके बाद क्या हम मार्क करेंगे, हम इस लेवल को मार्क करेंगे। क्या ये डिमांड है हमारे पास M15, हमने यही मार्क कर लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट हमने मार्क किया। मैं आपको एक चीजें बता दूं, हमारे पास उसके बाद ये आ गया, ये हमारे पास क्या जी, एक डिमांड सप्लाई आ गई हमारे पास, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये फिर वही जो चीज़ आपको बताइए कि ब्रेक हुई, डिमांड बनी और उसके बाद ब्रेक हो गई, ये हमारे पास फिर आ गई सप्लाई, ठीक है। M15 में अब हमने ये लेवल तो मार्क कर लिए, कितने टाइम फ्रेम के हमने लेवल मार्क किए। सबसे पहले आप लोगों ने देखना, सबसे पहले आपने देखना का टाइम फ्रेम कौन सा, सबसे पहले आप लोगों का पास क्या था, H4 में कौन सा लेवल आप लोगों को आइडेंटिफाई कर रहा है कि इस लेवल के अंदर अंदर आप लोगों ने देखना। सबसे पहले ये लेवल आप लोगों का क्या है, H4। इसमें आप लोगों ने देखना है मल्टीपल टाइम फ्रेम। अब मल्टीपल टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास कौन सी आइडेंटिफाई सबसे अच्छी और बेहतर आ रही है, ठीक है। जिसमें जिस लेवल में हमने ये लेवल तो मार्क किया, इस लेवल के अंदर हमने अब देखना है इधर H1 और M30 और M15 में भी लेवल बन रहा है या नहीं, सेम उसी तरह का लेवल या उस तरह से थोड़ा सा हट के। अगर इधर आप लोगों को मिल रहा ऑर्डर ब्लॉक, उधर आपको मिले डिमांड, ये देखो इधर आपको मिल रहा डिमांड, इसमें मिल रहा है आपको ऑर्डर ब्लॉक, इसमें आपको मिल रहा है फेयर वैल्यू गैप, इसमें आप लोगों को शायद हाई वैल्यू मिल रहा, तो आप लोगों ने सोचना कि हाँ यार इसमें है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहां से मार्केट जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब आप लोगों ने देखना है H1 में हम आए हैं, H1 में हमें उस लेवल के अंदर क्या चीज मिली, एग्जैक्ट आप लोगों ने देखना है कि इस लेवल से हमें क्या चीज मिली। एक हाई वॉल्यूम वाली कैंडल मिली, ठीक है, किसमें, H1 में, एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ, ठीक है। अब हम लोग चला जाते हैं M30 में। M30 में उस लेवल पे पास जाते हैं कि भाई उधर भी एक उसी तरह की एक कैंडल हमें मिल गई है कि जो इधर से मार्केट ऊपर को जाना चाहती है, ठीक है। क्या उसके बाद इधर भी एक डिमांड थी पड़ी हुई, ठीक है, मार्केट की चीजें, ठीक है। उसके बाद हम M15 में भी आते हैं। M15 में भी क्या है कि इधर ही आके हमें एक सेटअप मिला, साइन मिला। इधर हमें क्या मिला, जो लेवल 3 टाइम फ्रेम में सेम जगह में कोई ना कोई एंट्री लेवल का दे रहा है, कोई ना कोई चीज दे रहा, उन चीजों में से ऑर्डर ब्लॉक में, फेयर वैल्यू गैप में से, लिक्विडिटी में से, या आप लोगों को मिल रहा है कोई और चीज, ठीक है। फिर आप लोगों ने इधर जब एंट्री लेनी है ना, एंट्री लेने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, मैक्सिमम वेट करना है। M15 का एंड वाला लेवल है, तो आप लोगों ने M15 में से इधर से आपने एंट्री का कुछ सोचा। अब हमें सब में मिला, अब हम इस कैंडल को इधर से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे हमने इसे मार्क कर लिया।
अब हमने इसमें एंट्री लेनी है। एंट्री किस तरह हम लेंगे? सबसे पहले इसको टॉप से रखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको रखेंगे इधर से एंड पे, इसका बॉर्डर बड़ा कर लेते हैं। मैं आपको चीजें बताने को, हर लेवल में आप लोगों ने इसी तरह करना है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर बहुत सारी वीडियो होंगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसे कर लेना सेंटर, ठीक है, सेंटर आप लोगों ने कर लेना इस लेवल से, ठीक है। एंट्री इस लेवल से आप लोगों को किस तरह आइडिया होगा कि अब मैं M5 में इस लेवल पे चला जाता हूं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बहुत ही मजेदार चीज है वो। ठीक है, अब हमने देखना है कि M15 में भी वही चीज बन रही है, मगर हमें वो जो वॉल्यूम लगा था वो किस पे लगा है, वो कैसा बना है, उस पे हमें वॉल्यूम ही मिला है, या वो ऑर्डर ब्लॉक कैसे बना, वो ब्रेकर ब्लॉक कैसे बना, वो भाई इस कैंडल में इस एरिए से है। हमारे ज़हन में अब एक चीज निकल आनी चाहिए कि अब इस लेवल से नीचे जब मार्केट आए और इस लेवल वाले हिस्से में मार्केट आए तो हमने एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। ये लेवल मार्क करने का फायदा होता है। आपको एक चीज और बात आता है, आप लोगों ने शायद देखे होंगे, आपको एक चीज बता दूंगा, ये देखिए, मार्केट ने एक दफा यहां से ऊपर जाने की कोशिश की मगर मार्केट नहीं गई, ठीक है। इसमें क्या किया मार्केट ने, ऊपर भी लेवल था नीचे भी लेवल, इसने इसे टच करके ऊपर गई और इधर से आप लोगों को क्या एंट्री दे के आप लोगों को क्या यहां से ऊपर गई या कि नहीं गई। मुझे एक चीज बता दे, ये इस वजह से लेवल कामयाब होता है, ठीक है। जिस लेवल पे तीन, जो इस वजह से मार्केट नीचे से नहीं ऊपर से जा रही, ठीक है। 3 टाइम फ्रेम में वहां एंट्री पड़ी हुई है, इस वजह से वो मार्केट अपना साइन बना के सेटअप पूरा दे गए। फिर आप लोगों ने इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा कि लेवल के ऊपर हमने एंट्री कैसे लेनी है और लेवल वैलिड कैसे होगा, ठीक है। वो आप लोगों ने, हमने लेवल मार्क करना सीख लिए, किस तरह को लेवल को मार्क करना है, एक छोटे टाइम फ्रेम से, फिर बड़े टाइम फ्रेम से, फिर उससे छोटा लेवल हमने निकालना, ठीक है। हमारा फिर हमने एंट्री लेनी थी M15 में और M5, वो एक चीज निकल आई। अब हम देखेंगे कि मार्केट में चलते चलाए हम लेवल मार्क कैसे करें, वो आप लोग देखेंगे। लाइक और सब्सक्राइब